लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। फिलहाल अब स्पीकर पद के लिए 26 जून को सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर आम सहमति बनाए जाने की तमाम कोशिशों पर फिलहाल पानी फिर गया। विपक्ष ने नॉमिनेशन की डेडलाइन से ठीक पहले कांग्रेस सांसद के सुरेश को इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। वहीं इससे पहले एनडीए की तरफ से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने नॉमिनेशन किया। फिलहाल स्पीकर पद के लिए 26 जून को सुबह 11 बजे वोटिंग हुई। वहीं नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। वहीं राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि मैंने स्पीकर पद के समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बात की है और डीएमके के टीआर बालू राजनाथ से मिले, लेकिन डिप्टी स्पीकर पर जवाब नहीं मिलने के बाद उनके ऑफिस से लौट आए। राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी विपक्ष को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और लल्लन सिंह ने कांग्रेस पर शर्तें रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पहले ये तय किया जाए कि उपाध्यक्ष कौन होगा, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति की हम निंदा करते हैं। स्पीकर किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता। प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात पहली बार चुनाव होने जा स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। इंडिया गठबंधन द्वारा के सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद के लिए मैदान में उतारने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले ने कहा, इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है तो लोकतंत्र में इसका अधिकार है। एनडीए के पास जो उम्मीदवार है तो हमारे पास अधिक बहुमत है, इसलिए एनडीए का उम्मीदवार अच्छे वोटों से चुनकर आएगा और उन्हें हमारी ताकत की जानकारी होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये किसी पक्ष का चुनाव नहीं होता, स्पीकर का पद पूरे सदन के लिए होता है। आजादी के बाद से मुझे नहीं याद कि इस तरीके से पद को लेकर चुनाव हो। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि डिप्टी स्पीकर का पद पर सहमति करें, हम सब उस पर चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद उस पर अड़ना मुझे नहीं लगता कि उचित है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि स्पीकर का पद किसी पार्टी का नहीं होता। अगर स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है तो ये अफसोस की बात है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की सोच में, उनकी कार्यशैली में प्रजातंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव सशर्त हुआ है। ये विपक्ष कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर तय करो, तब हम स्पीकर को समर्थन देंगे। ये वो कह रहे हैं जिन्होंने तेलंगाना में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अपने बनाए हैं। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर और इनका ही डिप्टी स्पीकर है। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी का ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। ये ऐसे लोग हैं जो दोहरे मापदंड में जीते। और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर विपक्षी दलों ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया है तो ठीक है, लोकतंत्र में खड़ा करने का अधिकार है। लेकिन जो हमारा एनडीए का जो उम्मीदवार होगा, हमारे पास क्लियर बहुमत है और हमारे बहुमत से ज्यादा हमारे पास बहुमत है। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल वहीं समाजवादी पार्टी से मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बार मजबूत है और अच्छी बात है कि हमने स्पीकर पद पर उम्मीदवार दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उपाध्यक्ष भी तो विपक्ष का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपरा कैसे चलेगी? मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? हमें सिर्फ आश्वासन मिला। स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। एनडीए की ओर से ओम बिरला दोबारा स्पीकर पद के कैंडिडेट हैं। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 2019 से 2024 तक स्पीकर रह चुके हैं। वे जीतते हैं तो फिर भाजपा के पहले ऐसे सांसद होंगे जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभालेंगे। अगर वे अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो कांग्रेस के बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। दरअसल बलराम जाखड़ 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके अलावा जीएमसी बालयोगी और पीए संगमा जैसे नेता 2 बार लोकसभा अध्यक्ष तो बने, लेकिन 5-5 साल के कार्यकाल पूरे नहीं कर पाए। फिलहाल अब लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा। 72 साल बाद लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहा है। बुधवार सुबह 11 बजे मतदान होगा इसके लिए, उसके बाद नतीजे आएंगे। हालांकि अब तक स्पीकर को लेकर आम सहमति बनती रही है। विपक्षी दल से जुड़ा नेता डिप्टी स्पीकर चुना जाता रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।